Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड में चैप्टर नंबर था सेकंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 के लिए आपको निकालना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 66 पे एग्जाम्पल नंबर 5 में 4th एग्जाम्पल। आज जो मैं एग्जाम्पल करवाने के लिए जा रहा हूँ ये एग्जाम्पल 99% एग्जाम में होगा। नहीं सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा, फिगर चेंज होगी, बाकी सिमिलर एग्जाम। ये एग्जाम्पल अभी देखिए, अभी 3 एग्जाम्पल अभी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 ये 5-6 एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाला है। तो चलो देखते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 पे एग्जाम्पल नंबर 4, कौशिक कॉर्पोरेशन हैज परचेज मशीन फॉर ₹1,24,000 और कौन सी डेट पे आपने मशीन परचेज किया है? 1 अप्रैल 12। The carriage and installation expenses of this machine was ₹16,000। 124 में आपने परचेज किया है, कैरेज एक्सपेंसेस है 16,000, तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो गई? 1,40,000। याद रखिए। आगे लिखा है द रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 20,000 was incurred before putting this machine for production। और 20,000 और एक्सपेंस है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो चुकी है? 1,60,000। आगे लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 13 सेकंड मशीन वाज परचेज फॉर ₹136। दूसरा मशीन परचेज किया है, कौन सी डेट में परचेज किया है आपने? 1 अक्टूबर 13 को। कितने में परचेज किया है? 1,36,000 में। इट्स इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वाज ₹8,000। सेकंड मशीन का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है आपका 8,000। फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड ऑन 30th September 14 एट 40% लॉस ऑफ बुक वैल्यू। कौन सा मशीन बेचा है वो आपको देखना है। आपने फर्स्ट मशीन बेचा है, कौन सी डेट में बेचा है? 30th September 14 को बेचा है। कितने में बेचा है? 40% लॉस ऑफ बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू होगी उसका 40% आपको लॉस हुआ है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31 March 15 एंड शो इट्स अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट फॉर कौन सा अकाउंट, कौन सा ईयर में? 12-13 का ईयर में। कंपनी प्रोवाइडेड एप्रिसिएशन ऑन मशीन एट 10% एवरी ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। कितना परसेंटेज है? 10% डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट मशीन परचेज कौन सी डेट पे किया है? 1 अप्रैल 12। तो फर्स्ट ईयर 1 अप्रैल 12 टू 31 March 13। सेकंड ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 13 टू 31 March 14 एंड लास्ट ईयर 1 अप्रैल 14 टू 31 March 15 तक आपको अकाउंट बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है तो आपको पता चले कौन सा मशीन कौन सा ईयर में आ रहा है या बेचा है, तो कौन सा ईयर में आपने बेचा है। तो चलो सबसे पहले मशीन परचेज किया है तो डेबिट साइड 1 अप्रैल 12। फर्स्ट मशीन आपने परचेज किया है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। कितने में परचेज किया है? आई थिंक 1,24,000। ये मशीन में आपने टोटल एक्सपेंस कितना किया है? तो टू कैश अकाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 2 एक्सपेंस। सबसे पहले आपने एक्सपेंस किया था 16,000, बाद में एक्सपेंस किया 20, 16 प्लस 20 यानी कि 36,000। ओके, सेकंड मशीन आपने कौन सी डेट में परचेज किया है? ये अभी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए 1 अक्टूबर 13। 1 अक्टूबर 13 फर्स्ट ईयर में आ रहा है, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर? 1 अक्टूबर 13 सेकंड ईयर में आए। तो फर्स्ट ईयर में अभी कोई चीज नहीं है तो आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन। एंड ऑफ ईयर कौन सी है? एंड ऑफ ईयर 31 March 13 होगी फर्स्ट ईयर एंड डेट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन 10% है डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीन की आपको कॉस्ट कितनी है? ये हो गया दोनों का टोटल। ये है आपकी कॉस्ट, मेरे को दिखाई दे रही है 160।
तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं 10% ऑफ 160, यानी कि 16,000 इज डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट मशीन। अब सेकंड मशीन परचेज नहीं किया, फर्स्ट ईयर ओवर हो चुका है, तो यहाँ पे मैं टोटल करूंगा 1,60,000। ये टोटल होगा अपोजिट साइड 1,60,000। 1,60,000 160 में से 16,000 लेस करेंगे तो हो जाएगा 144। ये है आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये फर्स्ट ईयर आपका ओवर। अब देखिए सेकंड ईयर, यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन, तो सेकंड ईयर यहाँ पे होगा 1st of April 13 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 144। ये फर्स्ट मशीन की बुक वैल्यू हो चुकी है। आपने 1st October 13 को सेकंड मशीन परचेज किया है। 1st October 13 ये साल में आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1st October 13 अगेन टू बैंक अकाउंट। कितने में नया मशीन आपने परचेज किया है? 136 में, आई थिंक, यस 136। सेकंड मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक कैश अकाउंट। कितना है सेकंड मशीन का एक्सपेंस? 8,000। ये हो गई आपकी सेकंड मशीन की कॉस्ट। अब देखिए मशीन बेचा कब है? आपने फर्स्ट मशीन बेचा है, कौन सी डेट पे बेचा है? 30th September 14। 30th September 14 कौन सी साल में आ रही है? 30th September 14 यहाँ पे होगा। इट मीन्स थर्ड ईयर में, तो सेकंड ईयर में कोई बेचा नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे एंड ऑफ ईयर 31st March 14 बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन मेरे को दिखाई दे रहा है 16,000। SLM है, SLM फर्स्ट मशीन का फर्स्ट ईयर 16, एवरी ईयर में 16 ही होगा, प्लस सेकंड मशीन का। सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखिए कॉस्ट कितनी हो रही है, बोलिए। सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन कॉस्ट मेरे को दिखाई दे रही है 144। ये मैं 144 कहाँ से लाया हूँ? देखिए 1,36,000 प्लस हो जाएगा 8,000, ये हो गई 144। 10% यानी कि 14,400। यदि फुल ईयर है तो फुल ईयर, यहाँ पे यदि 1 अप्रैल पे आपने परचेज किया होता तो मैं डेप्रिसिएशन लिखता 14,400, मगर आपने परचेज किया है 1st October 13 टू 31st March 14, यानी कि हाफ ईयर, 6 महीने हो गए हैं। देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि हाफ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 14,400 इंटू 6/12, ये हो जाएगा 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 7,200। ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ, रफ वर्किंग है। यहाँ पे लिखूंगा 7,200 सेकंड मशीन का, फर्स्ट मशीन का 16,000, सेकंड मशीन का 7,200, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 23,200। ये दोनों मशीन का जॉइंट हो गया। अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ, फर्स्ट मशीन 1st April 13 टू 31st March 14, यानी कि फुल ईयर, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 16,000। सेकंड मशीन 1st October 13 टू 31st March 14, यानी कि हाफ ईयर यूज किया है, तो हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन पहले मैंने यहाँ पे ढूंढा है। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 14,400, हाफ ईयर का हो जाएगा 7,200। तो ये सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन दोनों का प्लस कीजिए, हो जाएगा 23,200। अगेन सेकंड ईयर हो गया आपका खत्म, तो डेबिट साइड आपको करना पड़ेगा टोटल 288, अपोजिट 288,000। 288 में से ये 23,200 आपको करना है लेस। 288,000 माइनस 23,200 करेंगे लेस, तो 264,800। ये हो गया आपका बैलेंस। यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस 1st April 14 को यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 264,800, 2,64,800। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है थर्ड ईयर। आपने फर्स्ट मशीन बेचा है, कौन सी डेट पे बेचा है? वो डेट इज इम्पोर्टेंट, 30th September 14। जिस डेट पे आप बेचते हैं तो यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा 30th September 14। देखिए पहले मेरे को डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा, जो मशीन बेचा है उसका डेप्रिसिएशन।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय डेप्रिसिएशन। कौन सा मशीन मैंने बेचा है? फर्स्ट मशीन। फर्स्ट मशीन का एनुअल डेप्रिसिएशन था 16,000, दिखाई दे रहा है। यदि फुल ईयर आपने यूज किया है तो 16,000 डेप्रिसिएशन होगा। देखिए कितना टाइम आपने यूज किया है, 1 अप्रैल 14 to 30 सितंबर 14, यानी कि हाफ ईयर। तो यहाँ पे देखिए 16,000 इंटू 6 मंथ, 6 डिवाइडेड बाय साल के मंथ होते हैं 12, यानी कि ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8,000। तो देन रिमाइंड कर रहा हूं, यदि यहाँ पे 31 मार्च 15 डेट होती, एंड ऑफ ईयर होता, तो मैं फुल ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखता 16,000। मगर आपने हाफ ईयर में ये मशीन बेच दिया तो मैंने हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा। अगेन आपने मशीन परचेज किया है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखना है, यदि बेचा है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये होगी सेल्स वैल्यू, तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट मशीन। फर्स्ट मशीन की सेल्स वैल्यू आपको ढूंढनी है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन मेरे को दिखाई दे रही है। फर्स्ट मशीन की कॉस्ट है 160 लेस टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट मशीन। आपको फर्स्ट मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ईयर में 16,000 था, ये 16। सेकंड ईयर में ये टोटल नहीं, फर्स्ट मशीन का 16 ही है। एंड थर्ड ईयर में ये 8,000 है फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन। इट मींस ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन 40,000, लेस करेंगे बुक वैल्यू ऑन 30 अथवा सितंबर 14 हो जाएगी 120। प्रॉफिट है या लॉस, कितनी परसेंटेज दिया? 40% लॉस। प्रॉफिट है तो ऐड करने का है, लॉस है तो लेस, लेस लॉस 40%, यानी कि 48,000। 120 में से 48 आपको करना है लेस, ये हो जाएगा 72,000। ये हो गई आपकी सेल्स वैल्यू। अब देखिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा मशीन बेचा है तो बाय बैंक अकाउंट, मगर यहाँ पे कौन सी वैल्यू? सेल्स वैल्यू 72। प्रॉफिट है तो यहाँ पे लिखना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस है तो यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? लॉस है। देखिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना लॉस हुआ है? 48। फर्स्ट मशीन तो बेच दिया, मगर सेकंड मशीन है तो सेकंड मशीन पे भी आपको डेप्रिसिएशन लगेगा, मगर वो कब लगेगा? एंड ऑफ ईयर। इन ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 15। अगेन लिखूंगा मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन कौन सा है? सेकंड मशीन का। सेकंड मशीन का मैंने एनुअल डेप्रिसिएशन ढूंढ निकाला है 14,400। लास्ट ईयर हाफ ईयर का मैंने लिखा था क्योंकि हाफ ईयर यूज किया। इस साल तो पूरा ईयर मैंने मशीन सेकंड यूज किया है। 1 अप्रैल 14 को भी था, 31 मार्च 15 को भी है, यानी कि फुल ईयर का डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन का होगा 14,000। ये फर्स्ट मशीन तो आपने बेच दी, मगर सेकंड मशीन का फुल ईयर मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा 14,400। अगेन आपको डेबिट साइड करना है टोटल 264,800। दोनों मशीन का टोटल है, इसमें से एक मशीन आपने बेच दिया है तो जो भी बैलेंस बचेगा वो सेकंड मशीन के लिए होगा 264,800। 264,800 में से ये सब लेस करना है आपको, माइनस 8,000 डेप्रिसिएशन, माइनस 72 में बेचा, माइनस 48,000 लॉस हो गया, माइनस 14,400 सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा 122,400। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये सेकंड मशीन का बैलेंस हुआ। यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 15। सिर्फ आपको बैलेंस लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सेकंड मशीन का बैलेंस है 122,400। अभी फाइनल अकाउंट में इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट, ऐसा मैंने कोई जगह पे देखा था। ये रहा लास्ट वन, प्रीपेड मशीन अकाउंट एंड
कहाँ गया? प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड शो द अकाउंट इफेक्ट इन द एनुअल अकाउंट। एनुअल अकाउंट यानी कि फाइनल अकाउंट। इस एनुअल अकाउंट में आपको 2 अकाउंट बनाना है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मेसर्स सो एंड सो फॉर द ईयर एंडेड। कौन सी साल के लिए? 2012-13 यानी कि 31 मार्च 13 12-13 के ईयर के लिए आपको फाइनल अकाउंट में इफेक्ट बतानी। ये है आपका प्रॉफिट लॉस। छोटा सा बस 2 लाइन का आपको प्रॉफिट लॉस बनाना है। ये है प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड। particulars amount in rupees, particulars amount in rupees। ये है आपकी क्रेडिट साइड। ये बस ये हो गया प्रॉफिट लॉस। बाद में सेकंड आपको बनानी है बैलेंस शीट। ऑफ मेसर्स सो एंड सो एज एट 31 मार्च 2013 की आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ऐसी होगी बैलेंस शीट। ये है आपकी लायबिलिटी साइड। अमाउंट रुपीज यहाँ पे होगी एसेट साइड। एसेट्स अमाउंट। ये डेबिट क्रेडिट नहीं होगा बैलेंस शीट। फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट 2012-13 ये है 12-13, ये है आपका 13-14 और ये है 14-15। 12-13 मीन्स आपको ये लिखना है। तो मशीन एक ही मशीन था तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मशीन। इनर कॉलम आपको लिखनी है ये टोटल 160। इसमें से लेस करना है डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन मेरे को दिखाई दे रहा है 16,000। बैलेंस जो भी बैलेंस है आप इसमें से लेस कीजिए। बैलेंस आफ्टर कॉलम लिखना है आपको 1,44,000 और ये 16,000 कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 16,000। बस ये हो गया एनुअल अकाउंट यानी कि फाइनल अकाउंट में आपकी इफेक्ट। ज्यादातर एग्जाम में बस ऐसा मशीन अकाउंट ही वो पूछेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी ये आपको पता तो चलना ही चाहिए। यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। ये लेक्चर आपको 2 या तो 3 बार देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। 99% इससे हर एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं होगा, सिमिलर एग्जाम्पल 90% एग्जाम्पल कॉमन होगा, सिर्फ फिगर चेंज होगी। ओके तो यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। ओके बाय बाय।